पीयूष काबरा के नाम से चलिए ज्वाइन करने दो। गलत ज्वाइन कर लिया मॉर्निंग मैम। कोई बात नहीं, परेशान करेगा जिसको निकाल दूंगी बाहर। मैम मेरे नाम से एक और ज्वाइन कर गुड लिया। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मेरे नाम से एक बच्चा और ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने दो, उसको रिमूव कर देंगे फिर पता तो चले है कौन। ज्वाइन करता हम लोग के नेम साथ अटेंडेंस तो लगेगी नहीं उसकी, उसको फायदा क्या होगा ज्वाइन करने से ये बताओ। और अपने एक्चुअल नाम से ज्वाइन करे, वही तो मैम है ना। और अगर वो कुछ भी बदमाशी करेगा तो मैं रिमूव कर दूंगी उसको। क्लास में मैम होता है रोज मैम। अभी किसी को कुछ नहीं बोलना, उसको ज्वाइन करने दो, है ना। जब क्लास के बीच में कुछ होएगा तो देखेंगे। मैम आपके मुझे रिमूव कर दो। मैम लास्ट क्लास में भी यही हुआ था। मैम दोनों एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। इसीलिए चलने दो अभी, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी जल्दी से। अगर उसने कुछ किया तो उसको जो करेगा उसको डिलीट कर दूंगी, ठीक है। तुम ग्रीन वाले हो कि रेड वाले हो पीयूष? मैम ग्रीन वाला। रंग है मैम, ये सतरंगी सतरंगी है मैम। सही है। अरे पीयूष अपनी डीपी लगा लेना भाई। डीपी नहीं इंस्टा पे इसके बस लगाता है, यहाँ नहीं लगाएगा। इंस्टा पे बस लगाता है भाई। टीपी लगा लो। अब तो वो गया। बैठो। अरे वो गया लगता है। मैम रीनेम का ऑप्शन तो हटा दो। रहने दो तुम, चलने दो तुम। चलो मैं पढ़ाई पढ़ाइए, करो। ये सब के बातों में पढ़िए। हाँ, टाइम वेस्ट मत करो। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। अब हम उसके ऊपर क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ एक, कि कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। सीधा थोड़ा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन ले लेती हूँ पहले, फिर थोड़ा हार्ड करेंगे। हेडिंग लगा लो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व। सॉल्व मैम x की पावर 4 माइनस, हाँ बोलो। मैम कल वाला क्वेश्चन ले लो। कल क्वेश्चन कल कौन सा लिया था मैंने? मैम कल आपने लास्ट में एक लिया था, फिर टाइम खत्म हो गया। यस मैम। ढूंढना पड़ेगा बेटा, एक मिनट में चेक करती हूँ। ये था क्या, देखो। यस हाँ मैम। मैम यही था। चलो इसको देखो, इसी को कंटिन्यू करते हैं, उसको बाद में कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो ले रही थी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर इसकी। डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं पहले। तो डेल एम अपॉन डेल वाई क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो। और 3xy स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6xy होगा, 6xy। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होगा, n का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y क्यूब का तो 0 हो जाएगा और 3x स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6xy। हो रहा है। अब देखो यहाँ पर डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x को क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। तो क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस कह रहे हैं। Therefore equation 1 is exact differential equation. डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स अगर आ जाता है तो हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन कहेंगे। और जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है उसको हमने एग्जैक्ट कहा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट इक्वेशंस।
कि ध्यान रखना हम अभी फर्स्ट ऑर्डर में बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर आते ही प्रोसीजर भी चेंज हो जाएगा, कंडीशन भी चेंज हो जाएगी ना। प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उस इक्वेशन को एग्जैक्ट कहेंगे, और उसके लिए ये प्रोसीजर है। इसका स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं u, और इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ m dx। इंटीग्रेशन ऑफ m dx, अब देखो m की वैल्यू रखो, x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, y अगर आ रहा है तो उसको कांस्टेंट मान लेना। x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई। क्या निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई। इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई। इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई स्क्वायर का होगा, तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। तो ये आ जाएगा अपने पास में 3x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2y। 2 कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर y। डिफरेंशिएशन करना सबको आता है पार्शियल, लास्ट में पढ़ा भी है आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में। n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। देखो n क्या था तुम्हारा, y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आया है, माइनस 3x स्क्वायर y हो गया। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, क्या बचा हमारे पास, y क्यूब बचा। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, v निकालते हैं, और v की वैल्यू क्या होती है, n माइनस डेल यू अपॉन डेल y का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y। हमेशा ध्यान रखना v में जो भी टर्म आ रही है, जिस भी टर्म का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, वो कांस्टेंट या y की टर्म्स होंगी। क्या होंगी, या तो कांस्टेंट होंगी या y की टर्म्स होंगी। y क्यूब dy इंटीग्रेशन करोगे y क्यूब का तो क्या आएगा, y की पावर 4/4। ये देखो v y का फंक्शन है, तो y का फंक्शन है तो v की वैल्यू किस में आएगी, या तो y में आएगी, या 0 आएगी, या कांस्टेंट आएगी। ये पहचानने का तरीका है कि आपने गलत तो नहीं किया। और लास्ट स्टेप में हम लिखते हैं u प्लस v इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमारा सोल्यूशन होता है। u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की पावर 4/4 प्लस 3/2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की पावर 4/4 इक्वल्स टू c। ये हमारा सोल्यूशन है। एग्जैक्ट का मेथड समझ में आया, आंसर लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा। मैं एक बार शो कर देती हूँ पूरा पेपर। मैम एक बार रिपीट भी कर दो स्टार्टिंग से। सबसे पहले जो भी इक्वेशन अपने को दी है उसमें से हम कैपिटल M और कैपिटल N सिलेक्ट करेंगे, और कैपिटल M और कैपिटल N सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। मतलब जो dx के साथ है वो तो है m, जो dy के साथ है टर्म वो क्या है n। m और n सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, और इक्वेशन के एग्जैक्टनेस चेक करते हैं डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x के इक्वल होना चाहिए। m का डिफरेंशिएशन करो विथ रेस्पेक्ट टू y, और n का डिफरेंशिएशन किया विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो कैसी है, एग्जैक्ट। और हर एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है, उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है कि उसके लिए हम u और v निकालते हैं, है ना। u का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m की वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर दो, है ना। अब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर y की टर्म आ भी जाती है तो उसको कांस्टेंट
n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, उसको हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, और फिर u प्लस वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जो भी हमारा प्रोसीजर है, हर क्वेश्चन में हम यही काम करेंगे, ये 5 स्टेप्स अपने को निकालने हैं। क्लियर है? चेंज कर लूं पेज? यस मैम। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग खुद करोगे पहले ट्राई, फिर मैं सॉल्व करवा। सॉल्व, अब ये हटा रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन दूंगी अब मैं। e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल्स टू 0। e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल्स टू 0। m और n, सबसे पहले अपना काम है m और n सिलेक्ट करने का। m और n सिलेक्ट करने का काम है सबसे पहले अपना। सिलेक्ट करो कौन सा m होगा, कौन सा n होगा। फिर डेल m अपॉन डेल y निकालो, डेल n अपॉन डेल x निकालो। डेल m अपॉन डेल y निकालो, डेल n अपॉन डेल x निकालो, और चेक करो इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या। नहीं है मैम। एग्जैक्ट नहीं है? मैम है। गुड। मैम है। इक्वेशन तो एग्जैक्ट है, जिसका नहीं निकला Yes, है ma'am. वो चेक करे दोबारा। जिनका एग्जैक्ट निकल चुका है वो लोग आगे प्रोसीड करना। कोफिशिएंट ऑफ dx इज कैपिटल M, कोफिशिएंट ऑफ dy इज कैपिटल M। ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो n में इंक्लूड करना है हमें ना। हियर कैपिटल M इक्वल्स टू e की पावर y प्लस 1 cos x, और n है अपना e की पावर y sin x। डेल m अपॉन डेल y निकालें, डेल m अपॉन डेल y कैलकुलेट करें तो डेल m अपॉन डेल y क्या आएगा, e की पावर y का डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर y, 1 का 0 हो गया, cos x कांस्टेंट है। डेल n अपॉन डेल x बताओ कितना आ रहा है, e की पावर y sin x का हो गया cos x। सेम का मतलब एग्जैक्टली सेम, कोई भी साइन का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। Since del m upon del y is equals to del n upon del x, so equation 1 is exact. यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ चुका होगा। Now procedure for solving exact equations, exact differential equations। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। पहले u निकालो, u कैलकुलेट करो। सीमा मैम, हाँ जी, सीमा मैम, इसमें ना 2 पायल के नाम से एंट्री हो रखी है, तो एक पायल को रिमूव कर दो, जिसने रोल नंबर नहीं डाल रखा ना उसको रिमूव कर दो। ठीक है।
आपने निकाल लिया u। सबसे फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करते हैं u x y विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx e की पावर y प्लस 1 cos x dx। e की पावर y प्लस 1 तो कांस्टेंट हो गया, सिर्फ हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, cos x का। क्या आ जाएगा आपके पास, e की पावर y प्लस 1 cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin x। स्टेप नंबर 2, डेल u अपॉन डेल y कैलकुलेट करो। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, sin x एज इट इज, e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y और 1 का 0। स्टेप नंबर 3, n माइनस डेल u अपॉन डेल y। n की वैल्यू क्या है, e की पावर y sin x माइनस e की पावर y sin x। दोनों टर्म करते 0 आ गया अपने पास में, दोनों टर्म करते 0 आ गया, कोई बात नहीं, आ सकता है 0। vy कैसे निकालते हैं, n माइनस डेल u अपॉन डेल y को इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू y। 0 dy, 0 का इंटीग्रेशन 0। स्टेप नंबर 5 में सॉल्यूशन लिखते हैं और वो कैसे लिखा जाता है, u प्लस v इक्वल्स टू कांस्टेंट। u प्लस v इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख दोगे, u और v की वैल्यू, e की पावर y प्लस 1 sin x प्लस 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, इक्वल्स टू c। रोल नंबर 104। रोल नंबर 104। अपना नाम नहीं लिख रखा तुम लोगों ने, तुमने सेटिंग में जाके अपना नाम लिखो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी। CS रोल नंबर 104 इज नैतिक शर्मा। ये सबको क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, करोगे अपने आप ट्राई? Yes, ma'am. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन लिखो, y 1 प्लस 1 बाय x प्लस dx प्लस x प्लस log x माइनस x sin y dy इक्वल्स टू 0। y into 1 plus x plus cos y dx plus x plus log x minus x sin y dy equals to 0। सब लोगों ने नोट कर लिया क्वेश्चन? चेक करके बताओ इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। Ma'am. ये आपका m है और ये n है। डेल m अपॉन डेल y निकालो, डेल n अपॉन डेल x निकालो। चेक करके बताओ इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है।
सभी लोग चेक करें। डेल एम अपॉन डेल वाई क्या आएगा? y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो 1 प्लस 1 बाय एक्स और कॉस y का माइनस साइन y और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस साइन y। एग्जैक्ट तो है इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स है। सो इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। मैम और कभी जिनको क्वेश्चन में किसी ऐसा भी रह सकता है क्या, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स सेम ना हो? बिल्कुल, वो अगला मेथड है, वो हम करेंगे इसके बाद। पहले एग्जैक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख रहे हैं। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो हम कैसे उसको इक्वल बना सकते हैं वो देखेंगे, और बन रहा है तो फिर हम उसको एग्जैक्ट बना के सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने पहले किया था कि अगर इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं थी तो लीनियर बनाई और फिर उसको सॉल्व कर लिया। पेज टर्न कर लो। यू और वी आप लोग निकालोगे पहले। पहले आप लोग निकाल दो। देखो मैं m और n दोबारा लिख लेती हूँ कि मैंने पेज टर्न कर लिया है। y 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस कॉस y था और n मेरा था x प्लस लॉग x माइनस x साइन y। कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया? अब मैं पूरी थ्योरी नहीं लिख रही हूँ, आप लोग अपने आप लिख लेना। u निकालते हैं पहले इंटीग्रेशन ऑफ m dx से। इंटीग्रेट करो। सेकेंड स्टेप में निकालना डेल u अपॉन डेल y। कौन बताएगा मुझे u का इंटीग्रेशन? u का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? u की वैल्यू कौन बताएगा? y log x पलक। हाँ मैम बोलो, x plus log x वापस बोलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। x plus log x x plus log x, y as it is x plus log x। आगे x cos y। x cos y भी तो होगा। cos y dx है ना, तो x cos y। अच्छा, डेल u अपॉन डेल y। डेल u अपॉन डेल y कौन बताएगा? x plus कुणाल गुप्ता। कुणाल गुप्ता, हाँ बोलो। मैम x plus log x minus x sin x y। plus log x minus x sin y, वेरी गुड।
स्टेप नंबर 3, n माइनस डेल u अपॉन डेल y। n की वैल्यू देखो अपनी क्या है, x प्लस लॉग x माइनस x साइन y ही है, जीरो आ ये रहा भी है। है, तो ये 0, डायरेक्ट 0 कर दूं, सेम है ना, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। फोर्थ स्टेप में इसको इंटीग्रेट करना है, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई, 0 डी वाई 0। और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, u प्लस वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, u की वैल्यू रखो y x प्लस लॉग x प्लस x कॉस y प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू सी। क्लियर है, क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, cos x cos 6 माइनस साइन अल्फा साइन y dx प्लस, मैं यहाँ लिख रही हूँ, नहीं तो आपको फिर आधा दिखाई देगा आधा नहीं दिखाई देगा, cos y माइनस साइन अल्फा साइन x dy इक्वल्स टू 0। अब ध्यान रखना ये साइन अल्फा कांस्टेंट है, नंबर देने की जगह इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको साइन अल्फा या कॉस अल्फा दे देते हैं, तो वो कांस्टेंट है, जैसे 1 2 को ट्रीट करते हो वैसे ही साइन अल्फा कॉस अल्फा जो भी है उनको ट्रीट करोगे। वेरिएबल अपना x वाला है, m और n आइडेंटिफाई करो और उसके बाद चेक करके बताओ इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। हाँ एग्जैक्ट है मैम। एग्जैक्ट है, u और v निकालो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए m और n अलग से लिख लेना, हियर m इक्वल्स टू cos स्क्वायर x कर लो इसको माइनस साइन अल्फा cos x साइन y, ऐसे लिख लेना मल्टीप्लाई करके, और n भी मल्टीप्लाई करके लिख लेना, गड़बड़ मत करना नहीं तो डिफरेंशिएशन रॉन्ग हो जाएगा। तो सबने निकाल दिया होगा कि इक्वेशन एग्जैक्ट है, डेल m अपॉन डेल y। जिनको समझ में आ गया है वो लोग क्वेश्चन कंप्लीट करें और चेक करें। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 0 हो गया, माइनस साइन, साइन अल्फा कांस्टेंट है, cos x भी कांस्टेंट है, साइन y का हो जाएगा cos y। डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे तो डेल n अपॉन डेल x क्या आएगा अपने पास में, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस साइन अल्फा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और cos y एज इट इज। जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसको इक्वेशन 1 मान लो, डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x है, सो इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। अब u और v कैलकुलेट करें, u और v कैलकुलेट करो। फर्स्ट स्टेप में प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग
exact equations, exact differential equations. पेज टर्न कर रही हूँ मैं। क्या निकालोगी? पहला u, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। m की वैल्यू क्या है अपने पास में? cos स्क्वायर x माइनस साइन अल्फा साइन y cos x dx। तो cos स्क्वायर x का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx माइनस, इसमें देखो ये तो टर्म कांस्टेंट है, साइन अल्फा साइन y तो बाहर, और cos x dx का इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आएगा? 1/2 1 dx तो हो जाएगा x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 माइनस sin अल्फा sin y और cos x का इंटीग्रेशन sin x। सबको क्लियर होगा आई थिंक ये। सेकेंड स्टेप में हम निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई। सेकेंड स्टेप में डेल यू अपॉन डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो पूरी टर्म जीरो ही हो गई, सारी टर्म x की है। साइन y, साइन अल्फा साइन x कांस्टेंट हो गया, साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y साइन x। स्टेप नंबर 3 में क्या निकालेंगे? n माइनस डेल यू अपॉन डेल y। n क्या है? cos स्क्वायर y माइनस साइन अल्फा साइन x cos y। ये तो था n, माइनस किया हमने डेल यू अपॉन डेल y। क्या बचेगा अपने पास? ये माइनस साइन का है तो माइनस Cos माइनस square प्लस y हो गए, केवल cos स्क्वायर y बचेगा। अच्छा, आगे हमें ये भी पता है कि इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2y अपॉन 2। फोर्थ स्टेप में वी वाई निकालते हैं और इंटीग्रेट करते हैं 1/2 1 प्लस cos 2y को y/2 प्लस sin 2y/2 आएगा तो ये 4 कर देते हैं। और लास्ट स्टेप में सॉल्यूशन u प्लस v इक्वल्स टू कांस्टेंट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे अपने आप u और v की, सब्स्टिट्यूट कर देना। x/2 प्लस साइन 2x/4 माइनस साइन अल्फा साइन x साइन y प्लस y/2 प्लस साइन 2y/4 इक्वल्स टू c। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? एग्जैक्ट के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे जो भी आपकी बुक्स में दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन जो मैं लिख रही हूँ ये जरूर ट्राई करना, और कल इसके लिए कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस जरूर निकाल के 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास जितना टाइम बचेगा उसमें हम ये क्वेश्चन करेंगे। जिन लोगों ने लास्ट क्वेश्चन कर लिया है वो लोग इसकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस निकालें। लास्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो।
हो गया सबका? सबका हो गया? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक करो। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके बेटा। निकालो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब थोड़ा सा शॉर्टकट लेंगे, इतना मैथड हम लोग बार बार लिखेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा ना। मैं लिखने का तरीका आपको बता दिया है एग्जाम में कैसे लिखना है आपको। कैपिटल एम और कैपिटल एन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल रहे हैं। 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया और e की पावर x अपॉन वाई है। e की पावर x का तो e की पावर x अपॉन वाई ही हो गया। अब देखो पावर का भी करते हैं और x अपॉन वाई को आप लिख सकते हो x log y होगा। 1 अपॉन वाई। क्या बता रहे हो, बोलो। x log y। बेटा इंटीग्रेशन नहीं कर रहे अपन, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मैम एक्स वाई वाई स्क्वायर। है ना। आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तो एज इट इज हो गया। 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। ये साइड में लिख के रख लो। तो ये टर्म बन गई अपने पास माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, चलो अब डेल एन अपॉन डेल एक्स भी निकालते हैं। मैम ये e की पावर x अपॉन y का ई की पावर एक्स अपॉन वाई ही होता है, फिर पावर का मैम करते तो हैं। इसमें पावर में ना तो x और y दोनों आ रहे हैं ना, तो e पावर हाँ। x थोड़ी ना, वो E एक की वेरिएबल पावर थोड़ी x ना, अपॉन दो वाई वेरिएबल है है ना। ना पावर में। हाँ, दो वेरिएबल है तो ऐसे ही करते हैं। e की पावर x अपॉन वाई का तो e की पावर x अपॉन वाई, फिर पावर में आ रहा है तो पावर का हमने कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू y, x एज इट इज, और 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर होता है। जो रूल तुम्हारा पहले था वैसा ही रूल अभी होता है, सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, पार्शियल में एक जिस वेरिएबल की रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट बन जाते हैं। अब निकालो डेल एन अपॉन डेल एक्स। एन है अपना, देखो e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए देखो यहाँ भी x की टर्म है और यहाँ भी x की टर्म है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले e की पावर x अपॉन वाई को मैंने एज इट इज रख दिया। इस टर्म का डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट है एज इट इज हो गया, और x